ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता होगा 31 दिसंबर सन 16 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुई थी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ब्रिटेन की जो महारानी द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए अनुमति दे दी, परमिशन दे दी गई भारत या पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने की। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार करने के साथ साथ भारत के प्रशासनिक मुद्दों में भी दखल देने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है 1857 की क्रांति के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, है ना, 1757 की क्रांति, प्लासी का युद्ध और 1857 की क्रांति, इन सब में ऐसा मोड़ आ जाता है कि कंपनी व्यापार के साथ साथ प्रशासन में भी अपना कदम रख देती है। मतलब व्यापार तो कर ही रही है और भारत के प्रशासनिक मामलों में भी वह पूर्णाधिकार को प्राप्त कर लेती है। फिर धीरे धीरे कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। जब 1857 की क्रांति होती है, सीधे ब्रिटेन से नियंत्रण स्थापित होने लग जाता है। ब्रिटेन संसद से भारत का प्रशासन नियंत्रित होने लग जाता है, कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। तो जो 1857 की क्रांति से पहले के जो कानून बने हैं भारत में, व्यापार करने के कानून या भारत के प्रशासन के संबंध में कानून, उन कानूनों को एक्ट कहा जाता है, व्यापारिक कानूनों को एक्ट कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन जब खत्म कर दिया गया, तो 1857 की क्रांति के बाद बने हुए जो एक्ट हैं, कानून हैं, उनको अधिनियम कहा जाने लगा। तो हम आज 1857 की क्रांति से पहले के संवैधानिक विकास को बताएंगे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले है, फिर फिक्स इंडिया एक्ट आ जाता है, 1793 का चार्टर्ड एक्ट आ जाता है। चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है कब तक? 1857 की क्रांति से पहले। 1857 की क्रांति के बाद जो कानून बनते हैं वो अधिनियम कहे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसको 15 वर्ष का मतलब एक अधिकार दे दिया गया कि आप पूर्वी क्षेत्र में जाकर व्यापार करिए। तो संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। सुनने मात्र से आपको याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको याद होगा। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इसकी मुख्य बातें हैं, कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। पहली बार ब्रिटेन संसद का कंपनी पर, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया 1773 एक्ट में। तो कंपनी पर नियंत्रण हो गया, लिखते जाइए, कंपनी पर नियंत्रण पहली बार। अब ये नियंत्रण कैसा था? नियंत्रण दो रूप में था। एक, ब्रिटेन में कुछ हुआ नियंत्रण करने के लिए, कुछ संस्थाएं बनी, और भारत में कुछ बदलाव हुए। तो दोनों को देखेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ देखते हैं। ब्रिटेन में दो संस्थाएं बनी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात निवेशकों का समूह, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या होते थे? ये निवेशक के समूह थे, निवेशकों का समूह था, निवेशक जो कंपनी पर निवेश करके कंपनी चलवाते थे। तो निवेशकों का समूह का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन करके चुनाव